सीमा मेरी मंगेतर थी। ये बात मैं इसलिए शुरुआत में साफ कर रहा हूं क्योंकि अब कोई इस बात पर यकीन नहीं करता। सबके लिए वो मेरी पत्नी थी और सबके लिए मैं उसका कातिल। लेकिन सच ये है, मैंने सीमा को नहीं मारा। उस दिन की शुरुआत बिल्कुल आम थी। हम दोनों उसी पुराने फार्म हाउस में थे। चारों तरफ फैले खेत, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, बस हवा की आवाज और कभी कभी सूखी घास के रगड़ने की सरसराहट। ये घर मेरे माँ बाप का था। उनके जाने के बाद मुझे मिला। सीमा को ये जगह कभी पसंद नहीं आई। यहां दम घुटता है, वो अक्सर कहती थी, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ रही क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी और उसके पास एक सपना था, शादी का सपना। सीमा हमेशा कहती थी, हमारी शादी साधारण नहीं होगी। वो बड़ी शादी चाहती थी, रोशनी, संगीत, सैकड़ों लोग, सब कुछ। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे और तभी उसने कहा, घर बेच देते हैं। मैं हंस पड़ा, यहां कौन खरीदेगा, यहां तो कोई आता भी नहीं। लेकिन सीमा, वो सीमा थी, जिद्दी। अगर उसने ठान लिया तो वो करके ही मानती थी। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगी। और उसी दिन उसने सड़क के किनारे हाउस इन सेल का बोर्ड लगाने का फैसला किया। मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। सीमा हमेशा से ऐसी ही थी। जब वो छोटी थी, एक बार उनके घर का कुत्ता जमी हुई झील में गिर गया। उसकी मां चिल्लाई, मत जा। लेकिन सीमा भागी और सीधे बर्फ तोड़कर पानी में कूद गई। वो कुत्ते को नहीं बचा पाई, लेकिन खुद मरते मरते बची। उस हादसे में उसने अपने पैर की 3 उंगलियां खो दी। फिर भी वो कभी नहीं टूटी। लोग उसे 3 उंगली वाली कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन वो हमेशा सिर उठाकर चलती थी, जैसे दुनिया की कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती। उस दिन भी मैंने उससे बहस नहीं की। मैंने बस फ्रिज से बियर निकाली, सोफे पर बैठ गया। वो दरवाजे पर गई और मुस्कुरा कर बोली, अभी आती हूं। बस वही आखिरी बार था जब मैंने उसे सामान्य देखा। शुरू में मुझे कोई चिंता नहीं हुई। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा। मैंने सोचा वो बाहर ही होगी। यहां अगर कुछ होता तो आवाज जरूर आती। लेकिन शायद मैं सो गया। जब मेरी आंख खुली, अंधेरा था और घर बहुत ज्यादा शांत। इतना शांत कि दिल घबराने लगे। सीमा, मैंने पुकारा। कोई जवाब नहीं। मैंने पूरा घर छान मारा, कुछ नहीं। उसकी चप्पल वहीं थी, उसकी गाड़ी बाहर खड़ी थी, लेकिन वो नहीं थी। उस पल जो डर मेरे अंदर आया, वो आज तक नहीं गया। मैं बाहर भागा, सड़क पर दौड़ते हुए उसका नाम चिल्लाने लगा, सीमा। लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा, सिर्फ अंधेरा। मैंने अपने भाई राजेश को फोन किया। उसने तुरंत पुलिस बुला ली। कुछ ही घंटों में पूरा इलाका पुलिस से भर गया। उन्होंने कुत्ते लाए। कुत्तों ने उसकी गंध पकड़ी और सीधा सामने वाले खेत की तरफ गए। लेकिन जैसे ही वो खेत में घुसे, सब बदल गया। कुत्ते पागल हो गए, भौंकने लगे, घूमने लगे, जैसे उन्हें कुछ दिख रहा हो जो हम नहीं देख सकते। उनकी आंखों में डर था। इंस्पेक्टर चौहान ने कहा, यह सामान्य है। लेकिन मुझे पता था, यह सामान्य नहीं था। अगले दिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा मैंने सीमा को मार दिया। उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, हर 1 इंच। लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, न लाश, न खून, न बोर्ड, कुछ भी नहीं। आखिरकार मुझे छोड़ दिया गया। लेकिन दुनिया के लिए मैं दोषी ही रहा। लोग मुझे देखकर फुसफुसाते थे। सीमा के पिता ने मुझे सड़क पर रोका, मेरी गाड़ी पर मुक्के मारते हुए चिल्लाए, मेरी बेटी कहां है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद मैंने खुद को घर में बंद कर लिया। राजेश हर हफ्ते खाना लाता था। दिन गुजर जाते थे, लेकिन रात सबसे डरावनी थी। मैं सो नहीं पाता था। हर आवाज मुझे डरा देती थी। हर हवा का झोंका लगता था कोई बाहर खड़ा है। मैंने एक सस्ता कैमरा लगाया, शायद कुछ दिख जाए। 6 महीने, कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन फोन बजा, मोशन अलर्ट।
रात 3:28, फिर 3:44। मैंने वीडियो देखा और मेरे खून जम गया। सड़क के उस पार एक आकृति खड़ी थी। वो चलकर नहीं आई थी, बस अचानक दिखी। वो हिली भी नहीं, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। फिर वो गायब हो गई और खेत जैसे किसी ने काट दिया हो। मैंने राजेश को फोन किया, पुलिस आई, लेकिन इंस्पेक्टर चौहान ने कहा यह नकली है। मैं टूट गया। लेकिन उसी रात सब बदल गया। फिर से नोटिफिकेशन आया। इस बार वो घर के ऊपर थी। मैं धीरे धीरे हॉल में गया और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। छत में एक लंबा चीरा था और उसमें से कुछ अंदर आ रहा था। पहले मुझे सिर्फ आंखें दिखी, हरी, चमकती हुई। फिर चेहरा, सीमा का चेहरा। लेकिन वो सीमा नहीं थी। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे कोई इंसान मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हो लेकिन ठीक से कर नहीं पा रहा। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं रुक गया। डर और उम्मीद दोनों साथ थे। मैंने भी हाथ बढ़ाया। एक पल के लिए लगा सब ठीक हो गया। वो वापस आ गई। फिर अचानक जलता हुआ दर्द। मैं चिल्लाया। नीचे देखा, मेरा हाथ गायब था। मैं भागा, कुछ नहीं सोचा, बस भागा। बारिश हो रही थी। मैं गाड़ी में कूदा, चाबी घुमाई और भाग गया। लेकिन वो पीछे नहीं थी, वो सामने थी, हेडलाइट में। उसका चेहरा मेरी गाड़ी से टकराया, लेकिन शीशा नहीं टूटा। वो उसके आर पार चली गई, जैसे वो इस दुनिया की नहीं थी। अब मैं एक छोटे होटल में हूं, दूर, लेकिन सुरक्षित नहीं, क्योंकि वो अभी भी मेरे साथ है। मैं उसे महसूस कर सकता हूं। वो मेरा हाथ ले गई है और कभी कभी मुझे लगता है मैं अभी भी उसे हिला सकता हूं। शायद ये जमीन टूटी हुई है, शायद यहां से कुछ दूसरी दुनिया में चला जाता है। और सीमा वहां चली गई थी, लेकिन वो वापस आई, क्योंकि वो सीमा है। अगर उसे कुछ चाहिए तो वो उसे हासिल करके ही मानती है। और अब वो मुझे चाहिए। हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन अब हम हमेशा के लिए जुड़ने वाले हैं। और इस बार मैं शायद बच नहीं पाऊंगा।